राजनीति में हर दल यहां पर जीत का मंत्र जो है फूंकना चाहता है और जब चुनावी रण में योद्धा उतरते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की, तमाम प्रत्याशियों को केवल और केवल जीत ही लक्ष्य के तौर पर नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे एक विनिंग फॉर्मूला तैयार किया है और टिकटों के ऐलान में इस विनिंग फॉर्मूले का पूरा ख्याल रखा गया है, इन तमाम पहलुओं के साथ हम आपका इस खास पेशकश में स्वागत करते हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस का ये विनिंग फॉर्मूला बड़े नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन रहा है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि कांग्रेस के विनिंग फॉर्मूले में किन किन बिंदुओं का ख्याल रखा गया है और टिकटों के ऐलान के साथ ही जहां एक और बड़े चेहरों का नामों के ऐलान से कांग्रेस पार्टी थोड़ा रुक रही है, क्या यह किसी रणनीति का हिस्सा है और किस तरह से पहली सूची के बाद दूसरी सूची के बाद जो तीसरी सूची आई है, इसमें जो तमाम नाम हैं उनमें क्या वजह है कि कई सीटों को होल्ड पर रखा गया है। हम गुना ग्वालियर सीट की बात कर लें, गुना शिवपुरी सीट की बात कर लें, ग्वालियर सीट की बात करें या इंदौर लोकसभा सीट की बात करें, क्या ये विनिंग फॉर्मूले का हिस्सा है और किस तरह से इस पर गुणा भाग चल रहा है। तमाम जानकारियों को देने के लिए हम जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा बताइए कांग्रेस का ये विनिंग फॉर्मूला कैसे दिल्ली में तैयार हुआ है और एमपी की 29 लोकसभा सीटों को लेकर सीएम कमलनाथ का पहला फोकस आखिर क्या है, क्या वजह है कि बड़े चेहरों को यहां पर होल्ड पर रखा गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर महेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कड़े मंथन के बाद मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी टिकट का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद जो स्थिति सामने आई है वो करीब जो मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर जो है कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, यहाँ से टिकट को लेकर सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के टिकट को लेकर कोई संशय नहीं था और उनके टिकट का ऐलान मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर दिया है। और ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि जो तमाम टिकट के बंटवारे में जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं उनमें तमाम वो चीज़ें को ध्यान में रखा गया है कि सीएम कमलनाथ के गढ़ है छिंदवाड़ा और ऐसे में नकुलनाथ ही वहां पर कांग्रेस का झंडा बुलंद कर सकते हैं। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए नकुलनाथ को जो है टिकट दिया गया है और नकुलनाथ का सियासत में, यानी कि देश की सियासत में एंट्री होने जा रही है इस ऐलान के साथ ही। और मैं बताना चाहूंगा कि दूसरा ऐलान खंडवा से किया है अरुण यादव का। चूंकि अरुण यादव विधानसभा चुनाव में तो उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव के हारे और लोकसभा के आंखों के तारे बने हुए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अरुण यादव की जो पारंपरिक सीट है खंडवा, और वहीं से उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और यहां पर अरुण यादव के उतरने के साथ ही मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी के मौजूदा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का लगातार क्षेत्र में विरोध किया जा रहा है और अर्चना चिटनिस भी टिकट की दावेदारी कर रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए सीधी की, तो सीधी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह को मैदान में उतारा और यहां पर भाजपा भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है और बीजेपी की तरफ से यहां पे रीति पाठक मौजूदा जो कैंडिडेट है भाजपा की, तो ऐसे में अजय सिंह वर्सेस रीति पाठक का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस यहां पर पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि विंध्य की अगर बात की जाए तो विंध्य में तमाम जो है समीकरण इस बार जो देखा जाए लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला कि सीएम कमलनाथ ने विंध्य क्षेत्र में भाजपा को तगड़ा झटका दिया और कई कांग्रेस में जो है कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और अगर बात की जाए जबलपुर से, तो जबलपुर में एक बड़ा ही दिलचस्प दाव खेला है कांग्रेस ने और यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की साख दाव पर लगी है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने विवेक तन्खा को, यानी कि राज्यसभा सांसद जो है विवेक तन्खा को मैदान में उतारा और विवेक तन्खा के मैदान में उतरने के साथ ही जबलपुर में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की साख दाव पर है और विवेक तन्खा एक बड़े कद्दावर नेता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का फॉर्मूला है कि टफ सीटों पर वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता को मैदान में उतारा जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर से विवेक तन्खा पर दाव खेला। अगर बात की जाए सागर से, तो प्रभु सिंह ठाकुर को यहां पर मैदान में उतारा, काफी कद्दावर नेता हैं, अनुभव नेता हैं, तो लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए सागर से प्रभु सिंह ठाकुर पर दाव खेला। दमोह की बात की जाए तो प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा, बड़ा चेहरा है और पार्टी में काफी
काफ़ी वर्चस्व रखते हैं और ऐसे में जीत की उम्मीद भी ज़्यादा है। ऐसे उसी को ध्यान में रखते हुए प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा। सतना की बात की जाए तो राजाराम त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है और उनके सामने बीजेपी के गणेश सिंह है, तो लिहाजा इस बार जो है सतना में राजाराम त्रिपाठी और गणेश सिंह के सामने बड़ा ही रोचक मुकाबला होने के आसार नजर आ रहा है। रीवा की बात करें तो सिद्धार्थ त्रिपाठी के सामने जनार्दन मिश्रा है बीजेपी के, तो सिद्धार्थ त्रिपाठी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है जनार्दन मिश्रा के, लिहाजा यहां पर भी बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए मंडला की तो मंडला में कमल मारवी को मैदान में उतारा है। बड़ा चेहरा है, काफ़ी पकड़ रखते हैं पार्टी में और कार्यकर्ताओं के साथ भी काफ़ी जनसंपर्क है, क्षेत्र में भी जनता के बीच काफ़ी पहुंच है और ज़मीनी कार्यकर्ता है, लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने यहां पर कमल मारवी के नाम पर ऐलान किया। देवास में अगर बात की जाए तो देवास में बीजेपी के मौजूदा सांसद चिंतामण मालवी है और ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी जो बात की जाए जाति समीकरण को ध्यान में रखा तो यहाँ पर प्रहलाद टिपानिया को मैदान में उतारा गया है देवास में। तो ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है देवास में कि जाति समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और मौजूदा सांसद को लेकर क्षेत्र में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रहलाद टिपानिया पर दाव खेला गया है। उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में जो बाबूलाल मालवी है उज्जैन में, और ऐसे में यहाँ पर क्योंकि बलाई समाज काफ़ी पाया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए बाबूलाल मालवी पर दाव खेला है। और अगर बात की जाए इनके सामने तो अनिल फिरोजिया यहाँ पर मैदान में है, तो कहीं ना कहीं ये सीट भी अब कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर खरगोन की बात की जाए तो गोविंद मुजाल्दा का नाम यहाँ पर सामने आया है। कांग्रेस ने गोविंद मुजाल्दा पर जो है दाव खेला है। लगातार ये टिकट का जो बंटवारा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे पत्ते खोल रही है। वही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी कड़े मंथन चल रहा है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो है पार्टी का जो आला कमान है इस पर मंथन किया जा रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए 12 सीटों पर, तो अगर उसकी बात की जाए तो आने वाले समय में जल्द ही बीजेपी भी अपने टिकट की नई सूची का ऐलान करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को यहां पर बता दें कि जहां एक और गुना शिवपुरी सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर अब कोई यहां पर जो है इफ एंड बट नहीं रह जाता, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ग्वालियर सीट से जहां पर कहा जा रहा था कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया चुनाव मैदान में होंगी, उनके नाम को यहां पर होल्ड कर दिया गया है। इंदौर की बात करें तो यहां पर भी कोई नाम का ऐलान नहीं है, यानी कि ये कहीं ना कहीं विनिंग फॉर्मूला है। कांग्रेस चाहती है कि बड़े चेहरों को चुनौतीपूर्ण सीट से उतारा जाए, यानी कि कठिन सीट से उतारा जाए। जो फॉर्मूला राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह के नाम के ऐलान के साथ एग्जीक्यूट हुआ, क्या वही फॉर्मूला इन तमाम सीटों पर भी होने वाला है? किस तरह से कांग्रेस के नेता सफाई दे रहे हैं, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने मंथन के बाद अब तक प्रदेश की 29 सीटों में से 22 सीटों पर ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी गुना, ग्वालियर, विदिशा, इंदौर पर सस्पेंस बरकरार रखा है। यानी प्रदेश की चर्चित सीटों पर अभी भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस होल्ड फॉर्मूले के तहत इन सीटों पर भोपाल की तर्ज पर बड़े चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है, लिहाजा वेट एंड वॉच और होल्ड फॉर्मूले को अप्लाई कर रही है। आपको बता दें कि इन तमाम सीटों पर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में किसी बड़ी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा जा सकता है। गुरुवार को जारी हुई लिस्ट में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, सीधी से अजय सिंह राहुल, जबलपुर से विवेक तंखा, मंडला से कमल मरावी, खंडवा से अरुण यादव, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय, खरगोन से गोविंद मुजाल्दा, रीवा के सिद्धार्थ तिवारी, देवास से प्रहलाद टिपानिया को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जिस समय से
दिग्विजय सिंह का नाम आया उस दिन हवाइयाँ उड़ी हुई। पूरी पार्टी परेशान है। लगातार कहते थे हम पूरी 29 सीटें जीतेंगे, अब उनके लाले पड़ गए उम्मीदवार ढूंढने में। तो यहीं से पता चल जाएगा 23 मई को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति प्रदेश की जनता ने की है। बता दें, बीते दिनों सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि पार्टी के बड़े नेता कठिन सीट से चुनाव लड़ें। जिन सीटों पर पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई है, ऐसे में अब कांग्रेस ने इन सभी बड़ी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही इन सीटों पर बड़े नामों की घोषणा की जाएगी। चलिए जाते जाते यहाँ पर हम एक बार फिर हमारे रिपोर्टर संदीप मीणा से जुड़ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का ये टिकट विनिंग फॉर्मूला क्या वाकई में लोकसभा चुनावी समर में उसे जीत के करीब ले जा पाएगा। संदीप, जरा दर्शकों को बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के नाम पर भी तमाम सियासी समीकरण बन चुके हैं। अभी जो सूची जारी हुई है उसमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का नाम का ऐलान है, जबलपुर से विवेक तनखा के नाम का ऐलान है, लेकिन इंदौर सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। ये कौन सी रणनीति है और क्या विनिंग फॉर्मूले के तहत बड़े नेताओं को कठिन सीट पर उतारने का कोई फॉर्मूला भी कांग्रेस पार्टी में चर्चाओं का विषय बना हुआ है? जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की ऐसी कई कठिन सीटें हैं जहां पर फिलहाल अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। अगर बात की जाए इंदौर की, गुना की और गुना की बात की जाए तो ऐसी टफ सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले और इन सीटों को होल्ड पर रख दिया गया है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो ये है कि टफ सीटों पर कैंडिडेट को उतारा जाए। क्योंकि गुना की अगर बात की जाए तो गुना में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर कोई संशय नहीं था, लेकिन फिर भी उनके नामों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनकी पत्नी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे का नाम भी जो है नाम का ऐलान भी किया जाना था, लेकिन उनका नाम का भी ऐलान नहीं हुआ। वही इंदौर की सीट को भी होल्ड पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी टफ सीटें हैं वहाँ पर अभी भी ये रणनीति चल रही है कांग्रेस की कि कई वरिष्ठ नेताओं को, जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनको मैदान में उतारा जाए। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ये पूरी जो सियासी समीकरण देखे जा रहे हैं और यही कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना से ऐलान नहीं किया, क्योंकि गुना तो उनके पक्ष में है ही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी अन्य टफ सीट से भी लड़ाया जा सकता है। तो लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम वो रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और बीजेपी भी अपने पत्ते खोलेगी तो जो टफ सीटें हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने चौंकाया था, तो कहीं ना कहीं इंदौर से भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। गुना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। ऐसे में उनका जो है ऐलान नहीं होना बड़े कई कयासों को जन्म भी देता है। लिहाजा अब सियासी गलियारों में चर्चा ये भी चलने लगी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना के बजाय किसी अन्य सीट से भी लड़ाया जा सकता है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि गुना के जो मौजूदा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको यूपी का प्रभार सौंपा गया है और वो यूपी की कमान संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर तो सिंधिया का प्रभाव है ही है। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी दूसरी अगर टफ सीटों से उनको लड़वाया जाता है तो हो सकता है कि कांग्रेस को कोई फायदा हो सकता है। लिहाजा पर्दे के पीछे से तमाम जो है सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में और भी बाकी जो सीटें बची वहां पर भी जल्द कांग्रेस ही अपने पत्ते खोलने वाली है। अब यहां पर बीजेपी की लिस्ट का लोगों को इंतजार है और बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 12 सीटों पर जो है अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरीके से अपने आगामी जो लिस्ट जारी होती है उसमें किस तरीके से कैंडिडेट का ऐलान करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों के लिए हम लाए थे कि कांग्रेस का आखिर विनिंग फॉर्मूला क्या है, क्या वजह है कि बड़े चेहरों को वो कठिन सीट पर चुनाव मैदान में उतारने के लिए आमादा है। क्या सीएम कमलनाथ ने कोई लक्ष्य तय कर लिया है जिसके चलते बड़े राजनेताओं को कठिन सीट पर ही चुनाव लड़ने के तहत कांग्रेस पार्टी ने रणनीति तैयार की है। सब कुछ साफ हो जाएगा आने वाले कल में। और सीधे तौर पर कहा जाए तो 23 मई की तारीख का इंतजार आपको और हमें करना होगा कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी के। फिलहाल इतना ही इस खास पेशकश में। आपको एक खास पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।